अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। कुछ बातें होंगी जिसे आपको सुन के आपको फ़ायदा भी होगा और ऐसा लगेगा कि पहले से जानते नहीं थे। चलिए कुछ बातें बताते हैं जिनों जनात के हवाले से। कुछ बात बताते हैं। पहले मैं बताऊंगी कि जब गंदा असर आता है, अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं और हम अभी तो जगह बहुत साफ़ है और ये देखिए इस बिल्डिंग को तकरीबन कितने महीने हो गए मेरे ख़्याल में जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे 3 साल होने वाले हैं और ये बिल्डिंग वैसे ही पड़ी है। कितने साल लग जाते हैं चीज़ को बनते, तो अक्सर जब यार बन जाएगा तो ये थोड़ा सा वो हो ही जाएगा, पर मस्जिद सामने है, उसके बावजूद भी ना जो इंसानों के यहाँ करतूते हैं ना, तो उसके बावजूद भी जो ना जिनजनात यहाँ बहुत आसानी से फैल जाते हैं और रह जाते हैं। इंसान तो इंसान है, इंसान की तादाद तो कम होती जा रही है पर इनकी ज़्यादा होती जा रही है। इनकी ज़्यादती इतनी हो चुकी है ना कि अभी तो कुछ और हर वक्त जो हादसे होते हैं वगैरह वगैरह, इनकी हाथ हो जाते हैं, इनके साथ से ही हो जाते हैं। चलिए आगे जाते हैं। जो असर आ जाता है इंसान के ऊपर, जैसे कि उसे कुछ हो गया है या उस पर असर आ गया है या किसी घर में उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, आगे से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर पीछे से उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई है पर कोई नहीं, फिर ऐसा लगा कि कोई है, कुछ काम कर रही, पीछे कोई है और पीछे कोई भी नहीं। ये इसके कोई असरात पीछे पड़ चुके हैं तो और उसको महसूस दिला रहे हैं। उनको बहुत मज़ा आता है कि आपको डराने में, महसूस कराने में। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि गंदे असर की अलामत बता रही हूँ। गंदे असर की अलामत है जो आपको डराते रहेंगे, पीछे रहेंगे पर कोई होगा नहीं जब तक आपका खून खोल के सूख ना जाए। दूसरी बात बताऊँगी कि आप एक गंदी सोच भर जाएंगे। आप प्लीज़ ये नोटिस करें कि मेरे जो भी व्लॉग बनते हैं पूरी तरीके से उर्दू में बताते हैं। उसमें कोई अल्फाज इंग्लिश का नहीं होता, तो सारे उर्दू होते हैं। और जानने के बाद भी कि हर कोई सही तरीके से समझ सके तो मैं पूरी उर्दू लाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद बच्चे मामा बोल रहे हैं, तो पूरी तरीके से मैं उर्दू लाने की कोशिश करती हूँ। तो दूसरी निशानी ये बताऊँगी कि हर कोई गौर करे, प्लीज़ गौर करे इन बातों पे कि ऐसे ना बैठा रहे कि वो थक रहा है, उसके बच्चा थक रहा है, उसने ऐसी कोई वीडियो पकड़ ली है जिसे वो बार बार देखा जा रहा है। उसे देखा जाए वो कौन सी वीडियो पकड़ रहा है, कौन सी क्या चीज़ देख रहा है। और वो कैसे मैं बताऊँ, मैं बातें ये बता नहीं सकती। अच्छा ये है एक गुप्त सी बात है कि आप जब कोई सेक्सी मूवी देखते हैं, गंदी मूवी देखते हैं, तो उसके ज़रिए भी आसानी से जिनजनात आते हैं। हिलाने वाली बात है ही नहीं। इसलिए ऐसी फिल्में नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत आसानी से जब आप अपनी फिल्में पिक्चर खोलते हैं तो उस घर की हवा आप तक पहुंचती है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी सोचें, खौफ कनेक्ट होती है आपके साथ। और जो फिल्में बनती हैं, ये जो आप नेटफ्लिक्स फिल्में देखते हो, यहाँ वहाँ देखते हो, ये तकरीबन 85% हकीकत बुनियादों में बनी होती है। क्योंकि जो अमेरिका रह के आएगा वो जान जाएगा कि मेरी बातें कहाँ तक सच हैं। क्योंकि अमेरिका में हर घर, हर कूचा, हर गली इस चीज़ों से भरी हुई है। उनकी दीवारें, उनकी सड़कों की बुनियाद ही ऐसी है। क्योंकि कितने वहाँ पर कब्रिस्तान हैं, वहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, उतार के फेंक चुके हैं और वहाँ पर रास्ते और घर बना दिए गए। पता है क्यों हुआ? क्योंकि बुछार आते रहते हैं। जब बुछार में कितनी लाशें, ज़मीनें फट जाती हैं, तो जब होश आता है तो फिर ज़मीन एक गार से ऐसा कुछ दिखता है, तो वो फिर जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो वो उधर कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। तो खाली नहीं जाती हिस्सा कि वहाँ पर कुछ बना हुआ था और ये नहीं सोचते कि लाशें कहाँ चली गई, फिर वो वहीं पर कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो ये ट्रेजेडी जो है, जो हादसात हैं, ये बहुत हैं इन बाहर के मुल्कों में जो
سارے ہی ہیں تقریباً. اب شکاگو لے لیں, وہاں پر بہت سی خطرناک واقعات ہیں, بہت سی خطرناک کہ وہ کنڈے کھڑے ہو جائیں. اور ہم نے اتنی کوشش کی شکاگو کو جانے کی, پر اللہ نے ہمارا راستہ نہیں کھولا وہاں جانے کا. تو وہاں پر بچے کے لیے علاج کے لیے ہم نے کوشش کی, پر راستہ نہیں کھولا. پر جب ہم پورا 1 سال کے بعد ابھی یہاں پر آئے تو ہمیں پتہ چلا شکاگو میں اتنی مصیبتیں ہیں نا. وہاں پر ہر گھر میں کچھ نہ کچھ حادثے, چھوٹے موٹے نہیں, قتل و خون کے حادثوں سے وہ گھر رچا ہوا. اور بجائے ان کی تحقیق کے وہ کیا کرتے ہیں, اس گھر کو صاف سوف کر کے لاش کو ٹھکانے لگا کے اس کو پھر سے کرائے پہ دیا جاتا ہے, جو کہ کوئی بھی نئی فیملی اور بچے کے لیے بہت مشکل ہوگا وہاں پر پھر سے رہنا. حالانکہ وہاں پر ایسے حادثے ہو چکے ہیں. اور وہاں کی جیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی سچ نہ بولے تو دیواریں گواہی دیتی ہیں. جب کوئی بندہ نہ رہے, کوئی بولنا نہ چاہے, تو پھر اس کہتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اس زمین, اس دیواروں کی زبان ہو جاتی ہے. کہ وہ بتانے لگتے ہیں کہ یہاں پر حادثہ ہوا تھا, جیسے کہ ہم امریکہ میں رہے تھے ٹیکسس کی جگہ میں, ٹیکسس پورے حادثوں کی جگہ, وہاں پر ہم رہے تھے. اور اس نے بندے نے بڑا آسانی سے اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دیا. لیکن جو وہاں پر تھا کہ وہاں پر ٹیبل, تصویریں, ہر چیز ہلنے کے لیے تیار ہے, پر میں اکیلی تھی اور کوئی میرے ساتھ شہود نہیں تھا. میرا بچہ سویا ہوا تھا, اس کا دروازہ کھل رہا ہے, بند ہو رہا ہے, اور یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. تو میں تہجد کی نماز پڑھی تھی اور اپنے بلاگز میں مشغول ہو گئی تھی, اور جھنبود بھی مشغول ہو گئے تھے مجھے ڈرانے میں. تو میں نے بولا, یہ تو تم چین سے بیٹھ جاؤ, مجھے کام کرنے دو. تو انہوں نے مجھے ایسے حشر میرا کیا, میں بتا نہیں سکتی کہ میرا جسم نا. تو بس میں نے بولا, اب یہ رات کیسے گزرے گی, یہ تو مجھے کچھ کام کرنے ہی نہیں دے رہے. تو وہ اپنے دکھڑے سنانا شروع ہو گئے, اور کہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے, کدھر ہوا, ایک بال جیسی چیز ہوتی ہے, ایک ذرہ جسے بتانے میں شروع ہو گئے. میں نے بولا, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, اور میں یہاں کی ہوں بھی نہیں کہ میں تمہارے سارے دکھڑے سنوں گی. مجھے کام کرنا ہے, اور میں یہاں پر صرف 10 دن کے لیے بیٹھی ہوں. تو آپ کو یہ باتیں کہنی پڑیں گی ان سے, کیونکہ وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے. جب میں لگاتار کہتی رہی تو انہوں نے کہا, کیونکہ وہ برے والوں میں سے تھے, ان کے حادثے ہوئے تھے, وہ تیار ہی نہیں تھے کہ آپ کو ریلیکس یا سمجھنے کا وقت دیں. تو پھر میں بہت تنگ آ گئی, اور میں نے قرآن شروع کر دیا, قرآن لگا دیا, سورۃ البقرہ لگا دیا, لبان لگا دیا. بہت, حالانکہ لبان کے دھواں جو ہے نا, یہ آپ کے کلیجے کے لیے, صحت کے لیے, دل کے لیے تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ دھواں ہے. دھواں ایسا ہے, کوئی بھی دھواں ہو اس کا رنگ تو ہوتا ہی ہے. اور میں سخت اس کے اندر ہی بیٹھ گئی, گم کر دیا اپنے آپ کو دھوئیں میں. اور تب یہ ہوا کہ تھوڑی سی کمی ہو گئی. پھر سے میں نے دھواں ختم ہوتی, پھر سے تھوڑی سی اور اندر سے پتھر ڈال دیے, اس سے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں, اسے لبان بولتے ہیں, اور میں نے پھر زیادہ کر دیا. اور ایسے بیٹھی رہی جب تک میرے دل کی دھڑکن نارمل پوزیشن میں نہیں آ گئی. اور یہ ہوا کہ بس میں حیران ہی تھی کہ میں کیسے ان سے نجات پاؤں. کہ ابھی اور تھوڑی دیر, 20 منٹ ہو گئے تھے, میں بالکل سکون میں آ گئی تھی. تو یہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی سچی سے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کیونکہ میں نمازیں پڑھتی ہوں, پاک رہنے کی کوشش کرتی ہوں, وہ قرآن ہر وقت میرے ہاتھ میں یا کان میں رہتا ہے, سنتی رہتی ہوں. تو اللہ نے مجھے بچا لیا. لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی کی وہاں پر ڈیتھ بہت 99% ممکن تھی. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب دوسری میں نے بات بتائی نہیں, جو جن جنات برے ہوتے ہیں وہ آپ کو پلیت رکھ دیتے ہیں, آپ کو گندا, پہلے تو آپ کو یہ شوشہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فلمیں دیکھے, سیکس کرے یا کر لے, اس کا دل مچلتا رہے گا جب تک وہ گندا نہ ہو جائے, یعنی کہ پلیت نہ ہو جائے. اس کے بعد اس کے اٹیک شروع ہو جائیں گے, جو کہ آپ کا بچہ بھی اس کے بعد بالکل نارمل نہیں رہے گا. وہ کوئی نہ کوئی نشہ کرنے لگے گا, بیکار ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ داخل ہی تب ہوتے ہیں, یہ بہت اہم سی بات ہے, بہت امپورٹنٹ, انگلش میں بھی بول دیا, مہم بھی بول دیا. اس کے بعد بھی کوئی ریفیوز کرے تو میں آزاد ہوں. دوسری بات یہ اندر کا حصہ, پھر سے بول رہی ہوں, بار بار بول رہی ہوں, اندر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ کھولنا چاہتا ہے, چاہے وہ انسان کا پرائیویٹ پارٹ ہو, یعنی کہ نیچے والا حصہ ہو, پیشاب والا حصہ ہو, یہاں سے یا خون آئے یا پانی آئے,
या आपके जिस्म में किसी हिस्से में भी सुई चोट का अंदेशा हो जाएगा, क्योंकि इनको आपके अंदर दाखिल होना है, तो इसलिए अंदर की चीज़ खुलना बहुत ज़रूरी है। ये गंदे इंसान जिनों की अलामत है। आप चलते चलते ठोकर खा के बैठेंगे, पाँव में पत्थर लग जाएगा या कुछ भी लगेगा, पर खून ज़बरदस्त निकलेगा। या जो पाँव ज़्यादातर पाँव से जाते हैं, पाँव की उंगलियों में चोट आती है, वहाँ से ये घुसते हैं। इनको ओपन हिस्सा चाहिए, कोई खून की बुनियाद, खून का बहाव या पानी, कोई भी जिस्म का जैसे पानी होता है, वहाँ से ये एंटर करेंगे। उसके बाद इनका निकलना नामुमकिन होगा। ठीक है, अभी उससे ज़्यादा खोल के बात बता नहीं सकती। अभी मैं कहूँ कि कोई स्वागत का टाइम होगा, उनकी शादी होगी, वो उस घर में जाके उसको पहली स्वागत मनाएंगे, तो ये एक एंटर हो गया, ये एक खोलने का हो गया जिसम का हिस्सा कोई। तो ये बहुत आसानी से उस वक्त आ सकते हैं, क्योंकि आप पलीत होते हैं। इसलिए उस टाइम में भी दुआएं हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और सूरत बकरा हमेशा लगाए रखें, क्योंकि मर्द जो होते हैं ना, जब जुल्म पे आ जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ज़्यादातर शोहर भी होते हैं ऐसे, बदतमीज़ी करते हैं, जुल्म करते हैं और मारते हैं, गाली, क्योंकि अंदर ये आ सकते हैं। आदमी बिल्कुल अपने आप का ध्यान नहीं रखता, वो बस हमेशा जब मोबाइल में वो सेक्स फिल्म देखते देखते जाएगा कि वो बीवी के पास जा रहा है, पर ऐसा होना हरगिज़ नहीं चाहिए। मैं बहुत थक गई। फिर उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आई, मैं कुछ नहीं कर सकती। कि गंदगी ये चीज़ होती है, जब अंदर आ जाता है, फिर ये होता है कि आपको कुछ भी चीज़ छोटी नहीं लगेगी, आप बेचैन हो जाओगे, हर चीज़ आपको जल्दी करना है, बेचैनी, बदतमीज़ी, उतावलापन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगेंगी। आपका स्किन पीलापन, क्योंकि जब ये इंसान अपने आप को ज़ाया कर रहा है, जैसे कि सेक्स के तौर पे ऐसे कोई भी चीज़ें करके अपने को ज़ाया कर रहा है ना, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन मुझे देख रहा है, इतनी बिल्डिंग के ऊपर पड़ी हुई कोई मुझे यहाँ से देख रहा है। ओके, मैं अपनी जगह चेंज करती हूँ। तो पागलों की तरह यहाँ पर बातें की जा रही रात के वक्त, तो क्या सोचेंगे ऊपर से भूल ही गई मैं, कुछ सच बातें बताने के चक्कर में भूल ही गई अभी मैं हिली, यहाँ से चेंज करती हूँ चलिए। उफ, अच्छा चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। कहाँ पर थी? तो ये इस फिल्मों के ज़रिए आपको ख़राब करते हैं, और इसके ज़रिए ही बहुत आसानी से आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब तक आदमी घर में आता है और वो अपनी बदतमीज़ मूड के साथ आता है और हरकतों के साथ आता है, और कहीं कहता है कि मुझे तेरी ज़रूरत, और सारी अपनी ऐसी बातें बाहर निकालेगा जो कि तकलीफ़ होगी, जिससे कि सुन के भी तकलीफ़ होगी कि तुम्हें मेरा साथ का फ़िक्र नहीं है, हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पर वो थक चुका है इतना। ये एक इंसान की ताकत भी होती है, इसे निकालना भी ज़रूरी होता है, इसे रखना भी ज़रूरी होता है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यहाँ पर ये मुल्क में मेरे ख़्याल में हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है, उनके मोबाइल उनके हाथ में रहते हैं और कुछ काम ऐसे करते रहते हैं कि कोई भी स्टेमिना नहीं है, कोई ताकत नहीं है इतनी कि काम सही कर सकें, नहीं करेंगे, वो पीले फटा गिरे हुए बैठे रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी वजह। कहाँ पर मेरा घर में भूल गई, तो रात के वक्त सारी सड़कें एक से। तो मैंने इतनी सी बातें बतानी, तो अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर नई बातें लेके आऊँगी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और इससे ये होगा कि जो भी ऐसी से अनजाने से बातें होंगी जिससे आपको पता भी नहीं होगा ना, मैं इंशाल्लाह वो ऐसी बातें लेके आऊँगी तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और अपने कुरान में अपने मोबाइल में जितनी जल्द से हो सके सूरत बकरा लोड कर दें, सुनते रहें, गाड़ी में, बाहर, कोई नहीं पता कि कब क्या हो, किस तरह से आप किस लम्हे बचेंगे, आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा। आपको जब पता चलेगा बाद में ना, तो आप सोचोगे कि हाँ, इस औरत ने ऐसे बात कह रही थी तो मैंने सुन लिया। मैं फिज़बिल्लाह बात कर रही हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी जगह भूल चुकी हूँ तो फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी बातें छोटी सी थी, वो याद रखना और दुआ में याद रखना।
کچھ جانے بعد سب سائن کے ساتھ اللہ حافظ.